आज हम आपके साथ राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र स्कोप इस विषय के अंतर्गत हमें क्या-क्या अध्ययन करना है, इस टॉपिक को लेके आए हैं। क्या स्कोप है? क्या हमें अध्ययन करना है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत? तो बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कहा कि ये अध्ययन किया जाए, ये अध्ययन किया जाए। लेकिन 1948 में अमेरिका में एक सम्मेलन बुलाया गया यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को क्या है, इसकी चर्चा हम कभी विस्तार से आपके साथ करेंगे। लेकिन अभी जानिए कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी भी बहुत सारी चर्चाएं मैं करूंगा। एक ऐसा दुनिया का संगठन है जो दुनिया में शांति लाना, हर तरह के विवाद को दूर करना उसका उद्देश्य है। तो ऐसे एक संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक संगठन है यूनेस्को। तो 1948 में यूनेस्को ने एक सम्मेलन बुलाया, दुनिया के बहुत सारे विद्वान उसमें शामिल हुए और उन लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम क्या-क्या अध्ययन करें, इसको निर्धारित किया गया। तो 1948 में यूनेस्को, UNESCO, संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन इसको कहते हैं, यूनेस्को। UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। इसने 1948 में एक सम्मेलन बुलाया और ये तय किया गया दुनिया के विद्वानों के द्वारा कि हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत क्या-क्या अध्ययन करें। तो पहला टॉपिक हुआ राजनीति के सिद्धांत का हम अध्ययन करें, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करें, राजनीतिक विचारों का अध्ययन करें। अब राजनीति के सिद्धांत में जो पहला रखा गया कि राजनीतिक सिद्धांत, जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का हम अध्ययन करें। उनकी अपनी परिभाषाएं हैं, अपने मान्यताएं हैं, उनका अध्ययन किया जाए। दूसरा, जो राजनीतिक विचारों का इतिहास है, जो हमारे थिंकर्स हैं, प्लेटो हों, अरस्तू हों, मैकियावेली हों, इनके जो विचार हैं, इन विचारों का अध्ययन किया जाए। ये हमारा पहला रखा गया कि राजनीति के सिद्धांत का अध्ययन में राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया जाए, पहला तत्व। क्योंकि सिद्धांत किसी भी विषय का बहुत ही मूलभूत प्राथमिक तत्व होता है। पहले तो सिद्धांत जानना होगा हमें, ये चीज है क्या, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, न्याय की परिभाषा क्या है, समानता क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, लोकतंत्र क्या है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन किया जाए और राजनीतिक विचारों का, जो विचारक हैं, उनका अध्ययन किया जाए। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं। अब राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाए। सबसे पहले संविधान का हम बाद में आपको विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम इतना जानिए कि शासन संबंधी गतिविधियों को चलाने के लिए जो नियम है, जो कानून है, उन्हें हम संविधान कहते हैं। उन संविधानों का अध्ययन किया जाए। संविधान के अध्ययन के साथ साथ राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकारों का अध्ययन किया जाए। जो प्रदेश की सरकार है, उससे पहले जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाए। प्रादेशिक सरकारों का अध्ययन किया जाए, राष्ट्रीय सरकारों का अध्ययन किया जाए और इन स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय सरकारों के साथ साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि उनमें तुलना किया जाए उन संस्थाओं का। जो स्थानीय स्तर पर सरकार है, संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाए। जो प्रदेश स्तर की सरकार संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाए। जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाए और उनका तुलना किया जाए। ये दूसरा चीज निश्चित हुआ, तत्व निश्चित हुआ। तीसरा, हमें राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत का अध्ययन, इसमें राजनीतिक दलों का अध्ययन करना है। राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
लोकतंत्र के आधार होते हैं, तो उनका अध्ययन हमें राजनीति शास्त्र के अंतर्गत करना है। क्योंकि दलों के बिना चुनाव संभव नहीं है, सरकार सत्ता ला पाना संभव नहीं है, अस्थायी सरकार चला पाना संभव नहीं है। तो बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां हैं। इन राजनीतिक दलों का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत होगा। दबाव समूहों का अध्ययन करना है, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे दबाव समूहों की। विभिन्न समुदाय हैं हमारे समाज में, उनका अध्ययन करना है। नागरिकों का शासन में एवं सरकार में, प्रशासन में भाग लेना, हमारे नागरिक कैसे सरकार में भाग लें, कैसे प्रशासन में भाग लें, इनका अध्ययन करना है। जितना बेहतर नागरिक शासन प्रशासन में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, योगदान देंगे, एक सरकार को उतनी अच्छी चलाई जा सकती है। और लोकतंत्र में तो खास करके, क्योंकि लोकतंत्र तो जनता का शासन है, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी जवाबदेहियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सरकार उनकी, चलाना भी उन्हीं को। तो इस नाते कैसे वो शासन में भाग लें, सरकारों में कैसे अपना योगदान करें, चाहे वो स्थानीय सरकारें हों, प्रादेशिक सरकारें हों, राष्ट्रीय सरकारें हों, ये राजनीति शास्त्र के अध्ययन में विषय क्षेत्र के अंतर्गत इनको रखा गया। लोकमत, जनता का मत क्या है, जनता के मत, हम विस्तार से इसकी चर्चा लोकमत की करेंगे। लेकिन जनता का मत क्या है, जनता की भावनाएं क्या है, जनता की विचारधारा क्या है, जनमत के माध्यम से हमें पता चलता है कि जनता चाहती क्या है। इसका अध्ययन हमें राजनीति शास्त्र के अंतर्गत करना है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना है। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज दुनिया में कोई भी देश ये नहीं कह सकता है कि हम अपना अकेले विकास कर लेंगे, बिना एक दूसरे की मदद के चल लेंगे। ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है जो संभव हो। हर देश को दूसरे के साथ जुड़े रहना आवश्यक है। कम या अधिक हो सकता है, एक दूसरे का दूसरे पर असर भी पड़ रहा है। एक घटना दुनिया के किसी कोने में हो रही है, उसका असर दुनिया के दूसरे कोने में है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ जो राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन है, ये हमें करना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि मैं यहां संक्षेप में लिख दिया हूं। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये कौन से कानून हैं जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को संचालित कर रहे हैं। कुछ लिखित हैं, कुछ अलिखित हैं। उन नियमों को, उन कानूनों को हमें पढ़ना होगा। और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमें यह देखना होगा कि हमारे जो पूरी दुनिया को संचालित कर रहे संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ है, सार्क है, एशियान है, G77 है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे संगठन हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उन संगठनों की आज के समय में बहुत ही महत्ता है। उन संगठनों का अध्ययन करेंगे हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो चार चीजें हैं, राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन चार तत्वों में हमें बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना है। जिसमें मुख्य रूप से है मनुष्य का अध्ययन। मनुष्य हमारा बिल्कुल सारी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। हमें मानव का अध्ययन करना है, उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना है। ये हमारा पहला तत्व है। फिर हमें राज्य का अध्ययन करना है, क्योंकि राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। अब राज्य के तीन रूप हुए। अतीत में राज्य कैसा था, कैसे कैसे उसकी गतिविधियां चलती थीं। वर्तमान राज्य कैसा है, कैसे कैसे इसको संचालित किया जा रहा है। और भविष्य में राज्य कैसा होगा, क्योंकि भविष्य में हमारा राज्य क्या स्वरूप लेके आएगा, इसका भी अध्ययन बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ हमें जनता का, नागरिकों का स्थानीय सरकारों में भाग लेना, नागरिकों का प्रादेशिक सरकारों में भाग लेना, उनका योगदान, नागरिकों का राष्ट्रीय सरकारों में भाग लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका अध्ययन। इसी के साथ साथ
हमें संविधान का अध्ययन, जो शासन चलाने का विधान है उसका अध्ययन, स्थानीय सरकारों का अध्ययन, प्रादेशिक सरकारों का अध्ययन, राष्ट्रीय सरकारों का अध्ययन, लोकमत का अध्ययन, जनमत जिसे हम आप कहते हैं, जनता का मत। अभी चुनाव आ गया है तो जनता के मत सामने आएंगे कि किसकी सरकार चाहते हैं। तो जनमत का अध्ययन, जो दबाव समूह हैं उन दबाव समूहों का अध्ययन हमें करना है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करना है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, G77 है, सार्क है, एशियान है, बहुत सारे संगठन हैं। हमें उनका अध्ययन करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन करना है। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के कैसे संबंध स्थापित हों, कैसी व्यवस्थाएं हों, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा स्पष्ट होता है। हमें उनका अध्ययन करना है। कैसे बेहतर से बेहतर नागरिक शासन प्रशासन में भाग लें, हमें इसका अध्ययन करना है। राजनीतिक दलों के अध्ययन करने हैं। तो ये सब बहुत सारे हमें ये तत्वों का अध्ययन करना है। और मुख्यतः 1948 में यूनेस्को ने जो एक सम्मेलन बुलाया अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जिसे हम कहते हैं, उसने इन 4 चीजों को तय किया कि हमें इन 4 तत्वों का अध्ययन करना है। राजनीति के सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारों का इतिहास, राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत संविधान का, राष्ट्रीय सरकारों का, प्रादेशिक सरकारों का, स्थानीय शासन का, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना है। हमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत में राजनीतिक दलों का अध्ययन करना है, राजनीतिक दबाव समूहों का अध्ययन करना है, समुदाय का अध्ययन करना है, जो नागरिक समुदाय अलग अलग हमारे राज्य में निवास करते हैं। नागरिकों का शासन और प्रशासन में भाग लेना, जनमत या लोकमत का अध्ययन करना है। हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन करना है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि इतना ही अध्ययन तक हमें रुक जाना है, क्योंकि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बढ़ रहा है। उस बढ़ने के कारण क्या है? कई कारण हैं। जो सबसे पहला कारण है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ये लोक कल्याणकारी राज्य कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो नागरिकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करना चाह रही है, देना चाह रही है। पूरी दुनिया में आज लोक कल्याणकारी राज्य कौन ज्यादा अपने आप को बेहतर लोक कल्याणकारी राज्य बनाएगा, ऐसी होड़ मची है दुनिया के देशों में। इससे नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जितना संभव हो सुविधा उतनी सुविधा दी जाए। इससे राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। दूसरा, आर्थिक नियोजन। आज पूरी दुनिया में सभी देश आर्थिक नियोजन चाह रहे हैं, आर्थिक नियोजन कर रहे हैं। कैसे अधिक से अधिक अपने आर्थिक तत्वों को मजबूत किया जाए, इस पे काम हो रहा है। इसने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ा दिया है। इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि जीवन की विविधताएं। आज जीवन की विविधताएं बढ़ी हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ी हैं। नागरिक प्रशासन में अधिक से अधिक भाग लेना चाह रहे हैं, कहीं नहीं भी लेना चाह रहे हैं। लेकिन यह देखा गया कि अधिक से अधिक नागरिक शासन प्रशासन में अधिक से अधिक रुचि लेना चाह रहे हैं। लोकतंत्र एक न सिर्फ शासन के रूप में, बल्कि जीवन पद्धति के रूप में, विचारों के रूप में, स्वभाव के रूप में बहुत गहरी पैठ अपना बना रहा है। लोकतंत्र पूरी दुनिया का एक आदर्श मॉडल बनता जा रहा है। आज लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी होती जा रही हैं। इसने भी राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को बढ़ाया है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि विज्ञान ने पूरी दुनिया को इतना समीप ला दिया है। आज हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं। दुनिया मेरे आंगन में, दुनिया कितनी छोटी हो गई है, कितनी सिमट गई है, कितनी एक दूसरे से जुड़ गई है। ये विज्ञान की प्रगति ने पूरी दुनिया को इतना करीब ला दिया है, दुनिया को एक दूसरे के साथ इतना जोड़ दिया है, इतना आत्मनिर्भर बना दिया है एक दूसरे के साथ,
कि हम पूरी दुनिया को एक मान के, एक इकाई मान के आज काम कर रहे हैं। आज दुनिया का दायरा बड़ा बड़ा कम क्षेत्र होता जा रहा है। कहीं पे एक दूसरे का पहुंच, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना। विज्ञान ने इतनी प्रगति किया है कि कहा जाता है कि दुनिया मेरे आंगन में। आज दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है। आप दुनिया में बैठे-बैठे कहीं की गतिविधियों को आसानी से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आपकी छोटी-छोटी घटनाओं का वहाँ असर पड़ता है, उनकी घटनाओं का आपके ऊपर असर पड़ता है। ये जो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक प्रगति ने आज दुनिया को करीब लाया है, इससे भी राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम इन तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।